कुछ दौर ऐसे होते हैं जब खेल सिर्फ खेल नहीं रह जाता है, वो देश, राजनीति, सुरक्षा और लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है। साल 2004 कुछ ऐसा ही था। वो एक ऐसा वक्त था जब भारत और पाकिस्तान लंबे अरसे बाद आमने सामने आए थे। हर मैच के साथ उम्मीदें भी चल रही थी और हर दिन के बाद दबाव भी बढ़ रहा था। मैदान से बाहर हालात इतने संवेदनशील थे कि खिलाड़ी आज़ादी से चल भी नहीं सकते थे। चारों तरफ बंदूकें, सुरक्षाकर्मी और लगातार निगरानी। इसी माहौल में एक रात भारतीय टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने एक गलत फैसला ले लिया। गांगुली ने जो चीज नॉर्मल सोच के की, उसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया था। बात तब के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तक भी पहुंच गई थी और फिर पाकिस्तानी राष्ट्रपति का सौरव गांगुली के पास एक सख्त लहजे वाला कॉल आया। ऐसा कॉल जिसने गांगुली को अंदर से हिला दिया था। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात खुद गांगुली ने भी स्वीकार की है। गांगुली को उस पर लगा था कि मुशर्रफ के कॉल से ज्यादा आसान उनके लिए वसीम अकरम की इन स्विंगर का सामना करना था। नमस्कार, मेरा नाम है रविराज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के फैंस हैरान रह गए थे। तो ये बात है साल 2004 वाले दौरे की, जब भारतीय टीम पाकिस्तान पहुंची थी। तब ये सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं थी, ये एक इमोशनल दौरा था। सालों बाद दोनों देशों के बीच बायलैटरल क्रिकेट लौट रहा था, जिसमें सरकारें शामिल थी, डिप्लोमेसी शामिल थी और सुरक्षा इंतजाम ऐसे थे जैसे कोई युद्ध क्षेत्र हो। भारतीय टीम लाहौर के पॉश माने जाने वाले पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में ठहरी हुई थी। होटल के बाहर भारी पुलिस बल और हर एंट्री और एग्जिट पर जांच हो रही थी। हर खिलाड़ी की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी और बिना गार्ड के बाहर जाना सख्त मना था। कोई भी खिलाड़ी बिना इजाजत बाहर नहीं जा सकता था। खुद गांगुली लिखते हैं कि वो माहौल कई बार घुटन वाला हो जाता था। लगातार निगरानी, हर जगह गार्ड्स, हर मूवमेंट पर नजर। मैदान पर टीम इंडिया ने कमाल कर दिया। वनडे सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से हरा दिया। ये जीत जो थी वो ऐतिहासिक थी। कप्तान के तौर पर गांगुली के लिए ये पल बहुत बड़ा था, लेकिन जीत के बाद जो सुकून मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। होटल के कमरे में बैठकर सेलिब्रेशन करना गांगुली को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि टीम के साथ बाहर जाएं, लोकल खाना खाएं, थोड़ा सा नॉर्मल महसूस करें। गांगुली लिखते हैं कि एक रात आधी रात के बाद उन्हें पता चला कि कुछ दोस्त फूड स्ट्रीट जाने का प्लान बना रहे हैं। लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट, जिसे ग्वाल मंडी कहा जाता है। कबाब, तंदूरी और लाहौर की असली खुशबू। गांगुली का मन यही सब सुनकर मचल गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगर सिक्योरिटी ऑफिसर ये बात जान जाएंगे तो उन्हें नहीं जाने देंगे। इसीलिए उन्होंने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने फैसला किया कि ये बात वो सिर्फ मैनेजर रत्नाकर शेट्टी को बताएंगे, किसी और को नहीं। और फिर वो होटल के पिछले दरवाजे से निकल गए। गांगुली लिखते हैं कि उन्होंने कैप पहन ली थी, साथ ही अपने चेहरे को आधा ढक भी लिया था। उन्हें पता था कि वो जो नियम है वो तोड़ रहे हैं, लेकिन उस पल उन्हें लगा कि उन्हें बंदूकों और पुलिसकर्मियों से दूर जाना ही होगा। वो खुद मानते हैं कि ये एक एडवेंचर था और शायद एक बेवकूफ़ी भी। फूड स्ट्रीट पहुंचते ही माहौल बिल्कुल अलग था। लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। गांगुली अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा। कुछ लोगों ने गौर से देखा, किसी ने पूछा भी कि अरे आप सौरव गांगुली तो नहीं हो। गांगुली ने आवाज़ थोड़ी बदल कर कहा, नहीं। सामने वाला मुस्कुराया और बोला, मुझे भी लगा, लेकिन आप बिल्कुल सौरभ जैसे दिखते हो। गांगुली सोच रहे थे कि शायद बच जाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस टेबल पर वो बैठे हुए थे उससे कुछ ही दूरी पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई बैठे हुए थे और जैसे ही राजदीप की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, सौरभ सौरभ। बस यहीं से कहानी पलट गई। गांगुली खुद लिखते हैं कि हम अपना डिनर ख़त्म करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मुझे पहचान लिया गया। हम जहां बैठे थे वहां से थोड़ी सी दूरी पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही सौरभ सौरभ कहना शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि मैं मुश्किल में हूँ। वहाँ भीड़ जमा हो गई थी और मैंने जल्दी से बिल पे कर वहाँ से निकलना चाहा। उस दुकानदार ने मुझसे पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा, पाकिस्तान को भी आपके जैसा ही एक एग्रेसिव लीडर चाहिए। और चारों तरफ इसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांगुली ने जल्दी से निकलने की कोशिश की,
किसी तरह वो लोग कार में बैठे और होटल की तरफ निकल गए। लेकिन रास्ते में एक और अजीब सा वाकया हुआ। एक बाइक उनकी कार का पीछा करने लगी। बाइक वाला शीशा नीचे करने का इशारा कर रहा था। गाड़ी में बैठे लोग डर गए। उन्हें लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। किसी ने कहा, शीशा मत खोलो, हो सकता है कि बम हो। लेकिन गांगुली को उस बाइक वाले से खतरा नहीं लगा। उन्होंने शीशा नीचे किया। बाइक वाला उनके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और पाकिस्तान को उनके जैसा ही एक कप्तान चाहिए। गांगुली हालांकि सुरक्षित तरीके से होटल लौट गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। यह खबर ऊपर तक पहुंच चुकी थी, सीधे पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के पास। और फिर वो फोन आया जिसे गांगुली बिल्कुल भी रिसीव नहीं करना चाहते थे। गांगुली लिखते हैं कि राष्ट्रपति ने बहुत तहजीब से मुझसे कहा, लेकिन उनके जो शब्द थे ना, वो बहुत ज़्यादा तीखे थे और सख्त थे। उन्होंने कहा, अगली बार अगर आपको बाहर जाना हो तो सिक्योरिटी को ज़रूर बताएं, हम आपको सुरक्षाकर्मी देंगे, लेकिन ऐसे एडवेंचर मत कीजिए। बाद में गांगुली ने एक इवेंट में बताया कि मुशर्रफ ने मजाक में ये भी कहा कि अगली बार अगर ऐसा हुआ और कुछ गड़बड़ हो गई तो दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। गांगुली ने माना कि वो फ़ोन कॉल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उन्होंने लिखा, उस कॉल से ज़्यादा डर उन्हें कभी नहीं लगा। वसीम अकरम की इन स्विंगर उससे कम डरावनी थी। इस पूरे किस्से में एक बात साफ दिखती है, ये सिर्फ एक कप्तान का बाहर निकल जाना नहीं था, ये उस दौर की नाजुक हालात को भी दिखाता है। क्रिकेट, राजनीति और सुरक्षा सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। गांगुली ने जो किया वो शायद गलत था, लेकिन वो भी एक इंसान थे और बस कुछ समय के लिए वो सिक्योरिटी के घेरे से बाहर जाना चाहते थे। आज जब इस कहानी को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो ये सिर्फ एक मज़ेदार किस्सा नहीं लगा, ये बताता है तो ये सिर्फ एक मज़ेदार किस्सा नहीं लगता है, ये बताता है कि साल 2004 का दौरा कितना ज़्यादा संवेदनशील ये बताता है कि साल 2004 का दौरा कितना संवेदनशील था। खिलाड़ी मैदान पर जितना दबाव झेल रहे थे, मैदान के बाहर उससे कहीं ज़्यादा तनाव था और उस माहौल में क्रिकेट ने दोनों देशों को जोड़ने का काम किया। गांगुली आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान में मिली उस जीत ने उन्हें कप्तान के तौर पर बहुत कुछ सिखाया। बाहर जाकर जीतना क्या होता है, ये उन्होंने उसी दौरे से सीखा था और उसी दौरे की एक रात कबाब और तंदूरी के चक्कर में उन्हें दुनिया की सबसे पावरफुल कॉल में से एक आ गई। यही क्रिकेट है, यही उसके किस्से हैं और शायद इसलिए ही ये खेल सिर्फ खेल तक नहीं रह जाता है, इसमें देश, राजनीति और डिप्लोमेसी सब आ जाते हैं। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही किस्सों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कड़क। धन्यवाद।